हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी काइट। और आज की डेट है 9 दिसंबर और हम देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर्ड है द हिंदू न्यूज़पेपर में। वीडियो को लाइक्स और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर ये लगती है आपको कि इधर शेयर भी करना चाहिए तो अपने फ्रेंड या फैमिली मेम्बर्स जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी की या नॉर्मल स्टेट पीसीएस की, तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या न्यूज़ में आज की पेपर में। तो सबसे पहले ये नेटो की विड्रॉल के बारे में, थ्रेट के बारे में बात की गई है। और ये भी इंटरनल पॉलिटिक्स जो भी अमेरिका की या फ्रांस की या यूक्रेन की है, ये हमसे एग्ज़ाम में कभी भी नहीं पूछा जाएगा। हमसे ये नेटो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछ सकती है यूपीएससी, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन वगैरह यूपीएससी पूछती है, राइट। तो हम नेटो के बारे में देखेंगे। अब नेटो की फुल फॉर्म क्या है, तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसे नॉर्थ अटलांटिक अलायंस भी कहा जाता है। ये इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है, ठीक है, याद रखनी है, मिलिट्री अलायंस है जिसमें 32 मेंबर स्टेट्स हैं, 30 यूरोपियन कंट्री वाले और 2 नॉर्थ अमेरिकन। इस्टेब्लिश कब की गई है, तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इसे इस्टेब्लिश किया गया था नेटो को। ये क्या है, तो ये कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम है। कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम मतलब क्या है कि जितने भी मेंबर हैं नेटो के अंदर, ठीक है, अगर उन पे अटैक होती है नॉन नेटो कंट्री के द्वारा, तो जितने भी मेंबर्स हैं नेटो कंट्री के, नेटो ग्रुप के, वो सारे मिलकर नॉन नेटो जो कंट्री है जिसने अटैक किया उस पे ये अटैक करेंगे, ठीक है, उससे रिटेलिएशन ये करेंगे। तो यही चीज़ है, कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम है, कलेक्टिव डिफेंस चलती है इस नेटो की मेंबर्स की, ये याद रखनी है। अब नेटो की मेन हेडक्वार्टर्स कहाँ है, तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में। और मिलिट्री हेडक्वार्टर्स कहाँ है, तो मोन्स में है, नियर मोन्स बेल्जियम में। अब ये 10 कंट्रीज है जिन्होंने मिलकर नेटो को बनाया है, जैसे बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, इटली, लक्समबर्ग, नीदरलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल और यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स। ये सारी कंट्रीज हैं जिन्होंने मिलकर नेटो को बनाया है। अब यूपीएससी आपसे ये नहीं पूछेगी, बस ओवरऑल ये पूछ सकती है कि इंडिया नेटो की पार्ट है, इसकी ग्रुप में है या नहीं, या फाउंडिंग मेंबर है या नहीं, बस इतनी ही आपसे पूछ सकती है। क्योंकि ये उतनी ज़्यादा डिटेल में हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से यूपीएससी एग्ज़ाम में यूपीएससी नहीं पूछ सकती, क्योंकि इंडिया इसकी मेंबर नहीं है, ठीक है। तो स्वीडन ने रिसेंटली ज्वाइन किया है नेटो को, ये याद रखनी है। और इंडिया इसकी मेंबर नहीं है, ना ही इसकी फाउंडिंग मेंबर है, ठीक है। ऐसे नेगेटिव स्टेटमेंट आ सकती है कि इंडिया ने नेटो को ज्वाइन किया था, बाद में इंडिया ने विड्रॉ कर लिया, ठीक है। ऐसी नेगेटिव स्टेटमेंट आ सकती है, तो थोड़ा ध्यान देना है। इंडिया ना ही मेंबर है, ना ही फाउंडिंग मेंबर। अब बढ़ेंगे आगे। ये एक बहुत बड़ी आर्टिकल है, ये जहाँ पे इंडियन स्टार टोटोइस के बारे में बात की गई है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट एक आर्टिकल है, और स्पीसीज वगैरह, स्पीसीज इन न्यूज़ वगैरह यूपीएससी पूछती है, राइट, इसलिए इसे हम कवर करेंगे। तो स्टार टोटोइस के बारे में देख लेते हैं। ये कहाँ की नेटिव स्पीशीज़ हैं, तो इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये 3 जगह ये पाई जाती हैं, ठीक है, नेटिवली। और ये कहाँ हम देख सकते हैं, तो ड्राई एरिया हो या स्कर्ब फॉरेस्ट हो, वहाँ हम इसे देख सकते हैं। इसे आईयूसीएन स्टेटस में वनरेबल की कैटेगरी में रखा गया है, याद रखनी है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड नहीं है, ना ही कि इंडेंजर्ड, ये वनरेबल है आईयूसीएन की रेड लिस्ट में। कब से है, तो 2016 से। इसे क्यों रखा गया है, क्योंकि इनकी हैबिटेट लॉस हो रही है, पोचिंग बहुत ज़्यादा हो रही है और इलीगल ट्रेड बहुत ज़्यादा होती है स्टार टोटोइज की, इंडियन स्टार टोटोइज की, जिसकी वजह से इन्हें आईयूसीएन की रेड लिस्ट में रखा गया और साइट्स की अपेंडिक्स 1 में इसे अपग्रेड किया गया। 2019 में इसे साइट 1 में अपग्रेड किया गया है, ये आपको ध्यान में रखनी होगी। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर ये इस शेड्यूल 1 में आती है, इंडियन स्टार टोटोइज। जनरली जेनेटिकली अगर बात की जाए तो इसके दो डिस्टिंक्ट ग्रुप हैं। एक जिसे नॉर्थ इंडिया में नॉर्थ वेस्ट में पाई जाती हैं एक, और दूसरी साउदर्न इंडिया में पाई जाती है, ठीक है। माफ़ी चाहूँगा, ये थोड़ी स्पेलिंग यहाँ रॉन्ग है, ठीक है, आप करेक्ट कर सकते हैं। नॉर्थ वेस्टर्न एक जेनेटिकली इसकी ग्रुप है और एक साउदर्न इसकी जेनेटिकली ग्रुप है, ठीक है। और साइंटिफिकली नेम आपको याद रखनी होगी, क्योंकि साइंटिफिकली नेम भी इसमें मेंशन थी। ज़रूरी नहीं कि यूपीएससी आपसे इंडियन स्टार टोटोइज के बारे में डायरेक्टली पूछे, आपसे ऐसे भी पूछ सकती है कि ग्लेसिलियन एलिगेंस ये न्यूज़ में थी, ये किस चीज़ की, ये कौन सी स्पीसीज़ है, किस चीज़ की स्पीसीज़ है, राइट, या ये क्या है, ऐसा करके आ सकती है एग्ज़ाम में, ठीक है। इसलिए याद रखनी है कि जियोसलियन एलिगेंस, ये है इस इंडियन स्टार टोटोइज की साइंटिफिक नेम। अब स्टार टोटोइज एक्सट्रीमली ये सस्पेक्टेबल रहते हैं निमोनिया और रेस्पिरेटरी डिजीज से भी। तो ऐसी बात नहीं है कि ये सिर्फ इलीगल पोचिंग की वजह से इनकी डेथ होती है, ठीक है। इनकी डेथ खुद आप कह सकते हैं कि निमोनिया हो या रेस्पिरेटरी डिजीज से भी होती है। तो ये एक्स्ट्रा पार्ट है जिसकी वजह से इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन है, ठीक है। एक तो ये खुद इन डिजीज से भी इनकी डेथ होती है, हैबिटेट लॉस से भी इनकी डेथ हो रही है, पोचिंग भी हो रही है, और इलीगल ट्रेड, वाइल्ड लाइफ ट्रेड जो है वो भी इसकी हो रही है।
ये थोड़ी बेसिक चीज़ें हैं जो हमें पता होना चाहिए। कुछ और हम चीज़ देखेंगे, ठीक है। ये सेम चीज़ है, यहाँ रिपीटेड है, इसे इग्नोर कर सकते हैं आप। ये इमेज आप देख सकते हैं, तो यही है इंडियन स्टार टोटोइस। तो ये येलो कलर की ऐसे स्टार पैटर्न्स रहती है इसमें बनी हुई, देख सकते हैं। काफ़ी दिखने में काफ़ी अच्छे दिखते हैं, राइट। इसलिए इसकी इलीगल ट्रेड वगैरह होती है, ठीक है। अब बढ़ेंगे आगे। अब ये पर्टिकुलर एक इमेज ही अवेलेबल है, इस पर ज़्यादा चीज़ें कवर्ड नहीं है। इसकी नाम एपेक्स है, ठीक है। और तो पूछी जा सकती है कि रिसेंट टाइम्स में एपेक्स न्यूज़ में थी, ये किस चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। जैसे स्टार टोटोइज, इंडियन स्टार टोटोइज के बारे में पूछी जा सकती है। तो ये स्टेगोसरस फॉसिल है, ठीक है। ये डायनासोर की फॉसिल है, यहाँ देख सकते हैं। इसकी नेम एपेक्स रखी गई है, ठीक है। तो पूछी जा सकती है एपेक्स न्यूज़ में थी, ये क्या है। तो याद रखनी है, ये डायनासोर की स्पीसीज है, ये फॉसिल है, ठीक है। एपेक्स एक फॉसिल है। और इसके बारे में हमने देख ही लिया अभी, स्टार टोटोइज के बारे में। और ये नेटो, यही तीन चीज़ें कवर्ड थी आज की न्यूज़पेपर में। तो वीडियो ज़रूर लाइक करें, और चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं कल की न्यूज़ एनालिसिस में। टिल द टाइम के लिए टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड।